नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज का ये जो न्यूज़ है वो डेली टेलीग्राफ से लिया गया है। द टेलीग्राफ पेपर से, द टेलीग्राफ ऑनलाइन जो एडिशन है वहाँ से। एक नो इंडियन डिप्लोमेट इन्वॉल्व इन इजरायली फायर इंसिडेंट एट जेनिन, हिंदू में भी ये छपी हुई है, आज ही की खबर है। दरअसल कहानी कुछ इस प्रकार है कि ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा सहित कुल मिलाकर के 31 देशों के, यूरोपियन यूनियन के तमाम देश शामिल हैं, देशों के राजनयिकों का एक प्रतिनिधिमंडल किसके साथ जा रहा था? पत्रकारों के साथ जेनिन एक जगह है जो वेस्ट बैंक में स्थित है। ध्यान रखिएगा, वेस्ट बैंक और गाजा दोनों अलग अलग हैं। इस मैप में दिखाया भी गया है, आप लोग देख सकते हो वेस्ट बैंक किधर है, अब गाजा किधर है, दूसरे साइड में है। तो वेस्ट बैंक में जा रहा था देखने के लिए, वहाँ पर कोई युद्ध नहीं चल रहा है। लेकिन पहले तो आईडीएफ ने उन्हें चेतावनी दिया, फिर भी नहीं माने, वो आगे बढ़ने की कोशिश की तो गोलीबारी कर दिया। हालांकि इस गोलीबारी में कोई घायल नहीं हुआ, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। सारे जो राजनयिक थे वो सब अपनी अपनी गाड़ियाँ वापस लेकर के भाग गए। बाद में आईडीएफ ने ये बताया, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने, आईडीएफ ने ये बताया कि प्रतिनिधिमंडल जो था वो स्वीकृत मार्ग से भटक गया था और एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर गया था जहां उसे जाने की अनुमति नहीं थी। और इजरायली सेना ने यह भी बताया कि आईडीएफ ने उन्हें पहले दूर रहने की चेतावनी दी और फिर जो है गोली चलाई। जब वो नहीं माने तब फिर गोली चला दिया, और वो भी चेतावनी स्वरूप ही गोलियाँ चलाई गई थी, किसी को मारने का उद्देश्य नहीं था। हालांकि आईडीएफ ने उन्हें असुविधा के लिए खेद भी व्यक्त किया। लेकिन अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि गाजा में तो स्थिति खराब है, समझ में आता है सभी की। वेस्ट बैंक में कोई जा नहीं पा रहा है बिना उनकी अनुमति की, इजराइल की अनुमति की। तो ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कि वेस्ट बैंक में भी वही हालात पैदा किए जा रहे हैं नाकेबंदी वाले? अगर वेस्ट बैंक में भी ये हालात पैदा किए जा रहे हैं, अर्थात हालात सही नहीं हैं, तो वेस्ट बैंक को भी गाजा बनने में देर नहीं लगेगी। बस समय है, 2-4 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, बस कुछ समय की देरी है, कुछ सालों की देरी है बस। चलिए, उम्मीद यही करता हूँ कि वेस्ट बैंक शांत रहेगा, वहाँ फ़िलिस्तीनियों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे, वहाँ फ़िलिस्तीनी लोग आराम से जी सकेंगे, रह सकेंगे स्वतंत्रतापूर्वक। आगे जो भी अपडेट होगा आप लोगों के सामने आएगा, देखा जाएगा। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसमें कोई भी इंडियन डिप्लोमेट घायल वायल नहीं हुआ है, वो न इन्वॉल्व ही था इस घटना में। एक संतोष का विषय है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।